Hello students, welcome to Pradis Education and welcome back to our Exampur series. Exampur में हम कर रहे हैं आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन और इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ आई एम रुशाली सहजवानी एंड आई एम टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज. हमने अपनी केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड चैप्टर के रिविजन देख लिया है, मतलब समरी पूरी कंप्लीट कर ली है, प्लस वी हैव कंप्लीटेड अ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 3 मार्क्स क्वेश्चन. तो हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड दिस इज लेक्चर 5 ऑफ आवर चैप्टर. ठीक है, अब आज की क्लास में हम 3 मार्कर दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड अ गैस इज इवॉल्व्ड which is utilized in the hydrogenation of oil. Name the gas evolved. Write the chemical equation of the reaction and also write a test to detect the gas formed. अच्छा, अब मैंने क्या बोला, इट इज़ अ 3 मार्कर क्वेश्चन. 3 मार्कर क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 कैरिंग 1 मार्क ईच. तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं हमसे. तो चलो क्वेश्चंस में देखते हैं, लेट्स आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस. तो हमसे पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, हमें एक रिएक्शन बता दी है कि जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और हमें बोला है कि एक गैस इवॉल्व होती है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द गैस इवॉल्व्ड. नेम द गैस इवॉल्व्ड. गैस का हमें नेचर बताया हुआ है, द गैस इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल. हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन सी गैस यूज होती है, इट इज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, इफ यू डोंट नो, देखो हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है, ये हमें पता है कि वी टेस्ट हाइड्रोजन गैस कि जब हम उसके पास कोई बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैस्टिक लेके आते हैं तो द फ्लेम बर्न्स विद अ पॉप साउंड. ये हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन है. ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का अगर यूटिलाइजेशन दिया जा रहा है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस का जब यूटिलाइजेशन दिया जाता है तो कभी भी अगर आपको पढ़ने में मिले कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, तो आपको समझ जाना है हाइड्रोजनेशन मतलब देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है. तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा नेम द गैस इवॉल्व्ड. तो यू कैन इजीली से कि इट इज हाइड्रोजन गैस. और रही बात क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखो तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जिंक मेटल इज रिएक्टिंग विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड. तो हम इस चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में भी इतने बार ये रिएक्शन देख चुके हैं कि जब जिंक मेटल या कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है. ठीक है, तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो क्रैक कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमें पता चल गया. दूसरा क्वेश्चन था राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. हमसे बोला कि जो रिएक्शन ये हमने लिख के दी है उसका आप केमिकल इक्वेशन लिख दो. तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने क्रैक कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन एंड व्हेनेवर इट इज सेइंग कि केमिकल इक्वेशन तो यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. तीसरी चीज पूछी है कि राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म. थर्ड क्वेश्चन है कि हमें टेस्ट बताना है कि जो गैस बन रही है वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस ही है कि नहीं. तो उसका एक हमें टेस्ट बताना पड़ेगा फॉर द डिटेक्शन ऑफ द गैस फॉर्म्ड. तीनों क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई कर लिए. अब तीनों का आंसर कैसे लिखना है, चलो वो देखते हैं. तो सबसे पहले हमें बोला कि जिंक इज रिएक्टिंग विथ एन एसिड, मतलब अ मेटल इज रिएक्टिंग विथ एन एसिड. तो हमें पता है कि जब भी मेटल की किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन होती है तो क्या इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड. तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा आपने कि हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड. फिर हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी थी
तो हमें पता है कि जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2, है ना। ZnCl2 मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन। फिर हमसे पूछा था कि जो ये गैस निकली है दैट इज हाइड्रोजन गैस, इसका टेस्ट क्या है। तो टेस्ट क्या है, व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज बॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस की एक ही प्रॉपर्टी होती है, एक ही डिटेक्शन टेस्ट होता है, मतलब बेस्ट डिटेक्शन टेस्ट, कि व्हेन यू ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक, यू ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर, तो वो गैस किससे बर्न होती है, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। तो जहाँ ही आपको पॉप साउंड जिक्र हुआ मतलब वो गैस हाइड्रोजन गैस है, या आपको कोई डिटेक्शन करना है तो यू जस्ट हैव टू ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक, बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग कैंडल। वो कैसे बर्न होगी, इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं। हाइड्रोजन गैस किस में यूटिलाइज होती है, इट इज यूटिलाइज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड हाउ कैन इट अफेक्ट बी क्योर्ड। तो अब फिर से देखो क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला कि कौन सा एसिड बनता है, ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और अगर एक्सेस हो जाए एसिड का तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा हमें कि इसे क्योर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा एसिड बनता है हमारे स्टमक में, वी ऑल नो, कब से, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, मेरे ख्याल से 5th-6th क्लास से पढ़ रहे हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिड, अगर किसी भी चीज़ का एक्सेस हो जाए, तो यहाँ तो हम एसिड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का अगर एक्सेस हो जाए, अगर आप गलती से खाना भी ज़्यादा खा लो तो क्या होता है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ होती है, अच्छा नहीं लगता है, स्टमक अपसेट लगता है, मूड अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होगा, थोड़ी परेशानी तो होगी ऑब्वियसली। और यहाँ तो हम एसिड लेवल इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिड तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब उन प्रॉब्लम्स को क्योर कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है कि एसिड अगर बना है तो उसको किस तरह से तोड़ा जा सकता है, एसिड को बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, एसिड ज़्यादा हो गया है तो हम थोड़ा सा बेस डाल देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, वी यूज एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं, एंटासिड्स आर एक्चुअली बेस, एडिबल बेसिस जिनको हम बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, एसिड को के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्टमक। तो पहला क्वेश्चन आंसर कर दिया हमने कि कौन सा एसिड बनता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेस इनडाइजेशन विच प्रोड्यूसेस पेन एंड इरिटेशन। एक्सेस होने की वजह से, एसिड के एक्सेस होने की वजह से क्या होगा, इनडाइजेशन होगा और उसकी वजह से पेन और इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, थर्ड इज कि इसका इफेक्ट क्योर कैसे कर सकते हैं। तो कैसे क्योर कर सकते हैं, दिस इफेक्ट कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग एंटासिड्स, because antacids are a group of mild bases which reacts with the excess acid and you neutralize it। तो क्या करते हैं, एंटासिड्स क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली बेसिस जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो क्लियर था, हमने तीनों क्वेश्चन का परफेक्टली आंसर दे दिया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताना है। हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से कैसे फॉर्म होता है ये बताना है। एंड लिस्ट 2 इंडस्ट्रीज इन विच वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस देन वॉशिंग क्लोथ्स। तो हमसे फिर से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का,
तो अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा है तो साथ साथ आप केमिकल नेम भी बताओगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि इसे बेकिंग सोडा से कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा को कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये बताना है। और थर्ड इज कि हमें कोई भी ऐसी 2 इंडस्ट्रीज के नाम बताने हैं जहाँ पे वॉशिंग सोडा यूज होता है बट नॉट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब वॉशिंग पर्पज से के अलावा और कौन सी इंडस्ट्रीज में वॉशिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। तो हमें ये भी बताना है। चलो तो सबसे पहले तो देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का। केमिकल फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O, यही होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2O। उसके बाद हमसे पूछा है कि बेकिंग सोडा से कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन होता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट बस वॉशिंग सोडा नहीं होता है, इट इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो हमें हाइड्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे रिक्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेकिंग सोडा इज हीटेड, now it is converted to sodium carbonate and the sodium carbonate crystal recrystallizes, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जो बनता है वो रिक्रिस्टलाइज होता है जिसकी वजह से वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O. It is obtained by heating baking soda and recrystallizing it. तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब वाटर का एडिशन होता है और वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। तो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का आंसर तो बहुत अच्छे से दे दिया। थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि लिस्ट 2 इंडस्ट्रीज इन विच वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस देन वॉशिंग क्लोथ्स। तो इसके आंसर क्या है कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्रीज। कहाँ यूज होता है, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्रीज में। ऑल्सो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। तो हमने तीनों क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से सफिशिएंटली दे दिए। आप देखो छोटा छोटा लिखना पड़ता है, बहुत कम कम लिखना पड़ता है, लेकिन एक्यूरेटली लिखोगे तो परफेक्ट आंसर्स मिलेंगे, परफेक्ट नंबर मिलेंगे, परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, ठीक है। चलो तो अब मैं थोड़ा सा आपको प्राडिस एजुकेशन ऐप के बारे में बता दूं, है ना। प्राडिस एजुकेशन का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर और iOS से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं पूरा का पूरा कोर्स इन जस्ट 9,999 रुपीज़। तो ऐसे तो हम मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ और डाउट हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, प्राडिस एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्स परचेज करना है। अब ऑलरेडी हाफ ईयर तो हो ही चुका है, तो आपको 10th का भी बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ 11th के भी हाफ ईयर का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि पूरा 1 ईयर कोर्स मिल रहा है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 10th और यू आर फ्रॉम क्लास 11th और 12th, आप पूरा कोर्स ले सकते हो इन जस्ट 9,999 रुपीज़। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कूपन कोड pradis_10। और भी कुछ जानना हो तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन हाउ अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स हेल्प्स इन पुटिंग आउट ऑफ फायर। तो हमसे किसकी वर्किंग पूछी है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स की वर्किंग पूछी है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में एक्चुअली होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ एक चैम्बर में बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, दूसरे चैम्बर में प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम नॉब प्रेस करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की, तो ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और इनके रिएक्शन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे ही, अभी तो दोनों अलग अलग चैम्बर में थे, जैसे ही हमने नॉब प्रेस किया वो चैम्बर वॉल टूट जाती है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन से एक लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह बिछ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बिछ जाएगी तो आप सोचो कि कभी भी कंबशन किसकी प्रेजेंट में पॉसिबल है, जब तक उसे ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहे। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देगी, मतलब एयर का सप्लाई कट कर देगी, तो फिर फायर तो बुझ ही जाएगी, है ना। चलो तो इसकी वर्किंग देखते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच आर इन सेपरेट कंटेनर्स इन दैम। तो दोनों सेपरेट कंटेनर्स में होते हैं। व्हेन नॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस्ड, देन sulfuric acid mixes with sodium bicarbonate solution and produces a lot of carbon dioxide gas, which forms a blanket over the fire and cuts it off from the supply of the air to the burning substance and the fire stops. तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बन गया जिसने एयर सप्लाई को कट कर दिया और इस वजह से फायर स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, इट इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और पूरा रोल क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रही है, ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर रही है, एयर के सप्लाई को कट कर रही है, जिसकी वजह से ही फायर रुक पा रही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजी कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली वर्किंग पूछी जाती है, वर्किंग नहीं तो इनमें कौन कौन से सब्सटेंस का यूज़ होता है, बेकिंग सोडा किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि घुमा फिरा के या तो 2 मार्क में या 1 मार्क में या 3 मार्क में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देन। A compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with a proper quantity of water. Identify the compound, write the chemical equation for its preparation and for what purpose it is used in hospitals. तो हमें कुछ एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी दी हुई है। क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जिप्सम की बात हुई है, कंपाउंड किससे बन रहा है, जिप्सम से। जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो हमसे सबसे पहले पूछा था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड, और हमने तो पहला सेंटेंस रीड करके ही बता दिया कि यहाँ किसकी बात हो रही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब थोड़ा सा पानी डाला जाए तो वो क्या हो जाता है, इट हार्डन्स। किसकी वजह से, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वापस से जिप्सम के प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो हार्डन हो जाता है। तो क्लियरली बता दिया हमने, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। हमने क्या बताया कि कौन सा कंपाउंड है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन किसकी, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमें पता है जिप्सम से बन रहा है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ऑन हीटिंग, मतलब जिप्सम ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन हुआ
और साथ साथ क्या बना, 1.5 H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ऑन हीटिंग गिव्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाते हैं। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है, हॉस्पिटल्स में किस लिए यूज होता है, फॉर फ्रैक्चर्स, है ना, डॉक्टर्स फ्रैक्चर्स में यूज करते हैं, फॉर सपोर्टिंग द ब्रोकन बोन या फिर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्स इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। तो चलो देखते हैं कि लिखना कैसे है हमें। सबसे पहले तो हमें बताना है कि कंपाउंड क्या है। The compound prepared from gypsum on heating it at 100 degrees Celsius is known as plaster of Paris. Its chemical formula is CaSO4 dot half H2O, मतलब calcium sulfate hemihydrate. Hence, its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. The chemical equation for its preparation is as follows. Chemical equation भी दी हुई है हमें कि जिप्सम को जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस में हीट किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हुआ। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स मेनली एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। किस लिए यूज होता है, फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कास्ट। ठीक है, तो डेंटिस्ट्री में भी यूज होता है कास्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कास्ट। ठीक है, तो ये थे यूजेस। तो हमने तीनों चीजें बता दी, कंपाउंड कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई और उसके यूजेस क्या हैं, देख रहे हो। अब इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, कुछ एक पॉइंट ऐड करके इसे 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसलिए प्रिपेयर रहो कि अगर आपसे जैसे पूछा है कि जिप्सम से इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ, इससे आप एक यूज और पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा इसका केमिकल इक्वेशन, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करने से कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी इक्वेशन होती है, वो हार्ड मटेरियल किसका होता है, कुछ एक पॉइंट बढ़ा के इसको आपको 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि किसी भी मार्किंग कैटेगरी में इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक ना एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही है हर साल। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमसे पूछा है फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। Write the chemical equation to represent the action of atmospheric carbon dioxide on bleaching powder when left exposed in open। तो हमसे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ब्लीचिंग पाउडर की क्या रिएक्शन होती है अगर हम उसे खुला छोड़ दें तो। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट फॉर व्हाट पर्पस इज ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। चलो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला और केमिकल नेम पूछा है हमसे। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो CaOCl2 दोनों चीजें बतानी है आपको, फॉर्मूला भी बताना है और केमिकल नेम भी। तो इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaOCl2। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरी चीज पूछी है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर की क्या रिएक्शन होती है। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ देते हैं तो इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट करती है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैसेस इवॉल्व। तो क्या होता है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या करती है, कैल्शियम डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट इज वाइट मास, है ना। तो मतलब ब्लीचिंग पाउडर पूरा यूजलेस हो जाता है। ठीक है,
तो क्या रिएक्शन लिखोगे आप? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड reacts with carbon dioxide to give calcium carbonate and chlorine. थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है स्टेट फॉर व्हाट पर्पस इज ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में किस पर्पस के लिए यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर? तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स. किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है किसे? ब्लीचिंग पाउडर को इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. ठीक है, इजी क्वेश्चन और बहुत इजी आंसर्स, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज? नेम द प्रोसेस. In this process, a gas X is formed as byproduct. The gas reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching powder, bleaching agent in the chemical industry. Identify X and Y and write the chemical equation of the reaction involved. तो हमसे क्या पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहला क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड कैसे किया जाता है इंडस्ट्रीज में. तो हमने पढ़ा था, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन. मतलब एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो मतलब जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना है. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा था कि इसमें एक गैस निकलती है. ठीक है, जो किससे रिएक्ट करती है? इट रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर. लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कहीं भी आपको लाइम वाटर दिख जाए तो आप ये समझ जाना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है. ठीक है, तो क्या करती है? एक गैस इवॉल्व होती है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? एक कंपाउंड Y बनाती है जो कि ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है. तो हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर कैसे होता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है. उसके बाद जो गैस इवॉल्व हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट उसका नाम बताना है, दैट इज X आइडेंटिफाई करना है. और उस गैस की लाइम वाटर के साथ रिएक्शन से जो Y कंपाउंड बन रहा है उसका नाम भी बताना है. और फिर साथ साथ हमें केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है. तो यहाँ पे देखो, आप छोटे से क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं. अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है. कभी कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है और नहीं तो ये 3 मार्क क्वेश्चन है. एक्चुअली 3 मार्क क्वेश्चन है, बट अगर एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ और उसने सोचा कि हाँ यार बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ मैं, तो इसे 5 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. और इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्केली प्रोसेस. अब क्लोर एल्केली प्रोसेस क्यों बोला गया है इसे? क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है सोडियम क्लोराइड का तो NaOH बनता है विच इज एन एल्केली और साथ साथ क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है. और क्लोरीन गैस के एवोल्यूशन की वजह से इसे क्लोर एल्केली प्रोसेस बोला जाता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्केली प्रोसेस, विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड एन एल्केली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब आपसे पूछा था कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो हमें बता दिया कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? क्लोरीन गैस. ठीक है, तो X इज क्लोरीन गैस and it reacts with calcium hydroxide to form bleaching powder. Bleaching powder मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड.
तो क्लोरीन गैस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाती है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो हमने सारे आंसर्स बता दिए। अब इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ये जो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है वो भी आप स्टेट करो, मतलब केमिकल इक्वेशन लिखो कि लाइम वाटर के साथ जो रिएक्शन हो रही है क्लोरीन गैस की उससे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है। और फिर आपसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के 1-2 यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से एक 3 मार्क क्वेश्चन को 5 मार्क क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, पूरा माइंडसेट लेके जाना कि क्वेश्चन कैसे भी तोड़ा फोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि प्राडिस एजुकेशन ऐप आपको और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। देखो, जैसे हम यहाँ पे क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, बट जो मैं समझा रही हूँ वो अगर आप एनिमेटेड देखोगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना, मतलब आपका इमेजिनेशन भी बिल्ड हो सकेगा। तो इन प्राडिस एजुकेशन ऐप वी प्रोवाइड यू क्लासरूम वीडियोस और उसके साथ साथ वी प्रोवाइड यू 3D वीडियोस। 3D वीडियोस से आप इमेजिन कर सकते हो, एनिमेशन के साथ आप जो पढ़ रहे हो वो देख सकते हो, तो आपकी इमेजिनेशन और अच्छी बिल्ड होगी। उसके साथ साथ वी प्रोवाइड यू लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर्स, कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट भी प्रोवाइड करते हैं। जो आप पढ़ रहे हो वो आप टेस्ट कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया। ठीक है, और फिर डाउट सेशन भी होते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो हम ही क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से प्राडिस एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो ताकि आप इन सब बेनिफिट्स को ले सको। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्ट ए commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt B। एक salt A है जो बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है और जब हम उसे हीट करते हैं तो एक another salt बनता है B which itself is used for removal of hardness of water and a gas C is evolved। Name the gas C when passed through lime water turns it milky। तो हमसे पूछा है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। सबसे पहले हमें बोला है कि सॉल्ट ए यूज होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। तो बेकरी प्रोडक्ट्स में कौन सा सॉल्ट यूज होता है? इट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूज करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में। बिना बेकिंग सोडा के कोई भी चीज बेक कर सकते हैं क्या? तो बेकिंग सोडा यूज होता है इन बेकरी प्रोडक्ट्स। तो ए क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद हमसे बोला है कि जब हम सॉल्ट ए को हीट करते हैं तो बी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। तो हमने जब सॉल्ट ए को हीट किया तो हमें सॉल्ट बी मिला, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज और किस में होता है? इट इज यूज्ड इन रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ और साथ साथ एक गैस इवॉल्व होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस इवॉल्व होती है। इसका हमें नेचर भी बोला है। गैस का नेचर क्या है कि व्हेन दिस गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स इट मिल्की। तो क्या करती है? जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन का टेस्ट बताया था ना कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है कि फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इवॉल्व हो रही है उसे लाइम वाटर में पास कराया जाता है। और जब हम उसे लाइम वाटर में पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, चलो तो जल्दी से देखते हैं। ए इज बेकिंग सोडा,
B is सोडियम कार्बोनेट एंड C is कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो A is सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, B is सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और C है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेकिंग सोडा सॉल्ट A is commonly used in bakery products. On heating it, it forms sodium carbonate B and carbon dioxide gas C is evolved. When carbon dioxide gas is passed through lime water, it forms calcium carbonate which is slightly soluble in water, making it milky. ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सिर्फ हमसे क्या पूछी थी, 3 चीज़ें पूछी थी, उनकी हमें सारी डिटेल्स भी बता दी थी, यूजेस भी बता दिए थे, बस हमें आइडेंटिफाई करना था और आपने आइडेंटिफिकेशन सही किया। आपने उनका सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना है, हमेशा याद रखना, सिर्फ फॉर्मूला लिखने से मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, फॉर्मूला के साथ साथ केमिकल नेम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जामिनर के मूड पे होता है कि अगर बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है तो अगर एग्जामिनर का मूड हुआ कि हाँ यार बता तो दिया तो मैं मार्क्स दे देता हूँ, और कभी कभी लगता है कि यार इसने केमिकल नेम नहीं लिखा, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे वो एक आधा नंबर काटने का मौका ढूंढ लेगा। तो हमें वो मौका नहीं देना है एग्जामिनर को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से अपना 100% देना है, ताकि एग्जामिनर को कहीं भी कोई भी मौका ना मिल सके कहीं भी आधा मार्क भी कट करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज bleaching what happens when dilute hydrochloric acid is added to the following and write balanced chemical equation। तो हमसे बोला है कि dilute hydrochloric acid किस के साथ रिएक्ट कर रहा है, it is reacting with bleaching powder, it is reacting with zinc granules and it is reacting with baking soda। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर मतलब कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। तो जब ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। अब इस रिएक्शन को अगर आप समझना चाहो तो इट इज़ अ सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इट इज़ एक्चुअली बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब हम उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एन एसिड। तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे सॉल्ट कौन सा फॉर्म हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन एसिड से हो रही है तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ वाटर। तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और जिसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी इवॉल्व होगी। ठीक है, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब जिंक ग्रेन्यूल्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल का सॉल्ट बनता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सबसे पहले कहीं भी आपको सुनने में मिल जाए कि कोई मेटल है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तीसरी चीज पूछी हमसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे भी सेम होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो अ बेस। ठीक है, वो भी एक बेस की तरह एक्ट करता है। तो जब बेस और एसिड की रिएक्शन होगी तो इट विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, बेकिंग सोडा जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl along with वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। तो क्या लिखोगे आप, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इतना सिंपल था। 3 रिएक्शन पूछी थी हमसे, तीनों रिएक्शन लिख ली हमने, उनके बाय प्रोडक्ट लिख लिए कि कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ और सिंपल आपको यहाँ पे इजी 3 मार्क्स मिल गए। ठीक है, चलो
अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। हमें 3 रिएक्शंस दी हुई हैं और हमें कंपाउंड X आइडेंटिफाई करना है। ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। तो सबसे पहले तो हमें ये कंपाउंड X आइडेंटिफाई करना है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, A, B और C। तो हमें ये बताना है कि ये कंपाउंड X कौन सा है, उसके साथ साथ हमें ये बताना है कि A, B और C क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, और इनका साथ साथ केमिकल नेम भी बताना है। तो क्या करोगे सबसे पहले, तो कंपाउंड X को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन दी हुई है जिंक के साथ। जिंक इज अ मेटल। मेटल की रिएक्शन किससे हो सकती है, एसिड के साथ भी हो सकती है और बेस के साथ भी हो सकती है। एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, और इन केस ऑफ बेस, जिंक जो है बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, अल्कली के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड हो सकता है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है कि जब एक कंपाउंड HCl से रिएक्ट कर रहा है, X when reacting with HCl it is forming B along with H2O। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि HCl यानी कि एसिड किससे रिएक्ट कर सकता है, बेस से, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। तो हमने रफली ले लिया कि हाँ ये बेस हो सकता है, क्योंकि अब ऑलरेडी एसिड एसिड से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पे भी हमें पता चला कि ये बेस हो सकता है जो जिंक से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा और HCl से रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तीसरी रिएक्शन में भी यही हो रहा है कि एसिटिक एसिड से रिएक्शन हो रही है, साथ साथ क्या बन रहा है, एक C फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। तो जब ये बेस इस एसिड से, एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब होता क्या है कि सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, कुछ पर्टिकुलर बेसिस ही बनाते हैं, और जिनमें कह दूं कि अल्कली। ठीक है, तो अल्कली हमारे पास बहुत गिने चुने होते हैं। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट नहीं करते हैं विद अ मेटल। कौन कौन रिएक्ट कर सकता है, इट कुड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पोटेशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बहुत हैवीली रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो ये बेस में एज्यूम कर लेती हूँ कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, NaOH। NaOH जब जिंक से रिएक्ट करता है तो A बनाता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। NaOH जब HCl से रिएक्ट करता है तो B बनाता है। NaOH और HCl से रिएक्शन होगी तो NaCl बनेगा और साथ साथ वाटर बनता है। NaOH जब एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है तो C बनाता है, दैट इज CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसिटेट, और साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये जो X कंपाउंड X है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो HCl से रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और जिंक से रिएक्ट कर रहा है, और A, B और C बना रहा है। अब सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक इट फॉर्म्स सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इट इज अ सॉल्ट, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दूसरी चीज क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट होके सोडियम क्लोराइड बनाता है और H2O बनाता है। NaOH जब किससे रिएक्ट करता है, एसिटिक एसिड से, तो सोडियम एसिटेट बनाता है CH3COONA और H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि कंपाउंड X क्या है, द कंपाउंड X इज, इट इज कंफर्म्ड, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड
विच इज रिएक्टिंग विद जिंक टू फॉर्म सोडियम जिंक ऑक्साइड, मतलब Na2ZnO2। उसके बाद सोडियम HCl से रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना रहा है, NaCl सॉल्ट और वाटर। उसके बाद NaOH एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम एसिटेट सॉल्ट बना रहा है अलोंग विथ वाटर। ठीक है, तो A, B और C भी पता है हमें, और कंपाउंड X क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आपको इन सब क्वेश्चन से टैकल करना होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर में, और बहुत ही अच्छे से अगर आप उसे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हमें पूरी कोशिश करनी इसलिए कि हमें 100% अपना देना है ताकि हमें 100% मिल सके। ठीक है, तो वी आर टारगेटिंग टू गेट 100% इन आर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, और जिसमें केमिस्ट्री में तो 100% लेके ही आने। तो जिन भी बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है ना, उनके लिए तो बेस्ट है, आप एग्जाम्पुल के सारे वीडियोस देख लो, एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं हम यहाँ पे, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपकी 10th बोर्ड एग्जाम की परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो अब पूरा वीडियो देख ही लिया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो यहाँ पे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फायदा होगा, है ना। तो और इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब में भी फॉलो कर सकते हो। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी कि हम कौन सा लॉन्च कर रहे हैं, कोई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, कुछ आपके लिए नया लेके आए हैं, तो वो सब आपको पता चलता रहेगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और प्राडिस एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट्स और वर्कशीट्स मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल हमारा कोर्स नहीं भी लिया है तो आपको वर्कशीट्स और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। प्लस डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम में आप जल्दी से, हमें लिंक दी है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे जल्दी से फॉलो करो ताकि आप DPPs ले सको और उन्हें सॉल्व कर सको, आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।